हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं दोस्तों रोहित मेहता, आपका बायोलॉजी का टीचर, दोस्त, होस्ट कुछ भी कह दीजिए। और आर के साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर या ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट किया था बच्चों, आपको पता है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात की थी हमने इस चैप्टर की। हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, या चैप्टर नंबर 2 कह दीजिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार। उसमें हमने देखा था बच्चों पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना क्या है, और हमने शुरू किया था बच्चों निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। उसमें हमने देखा था बच्चों पुंकेसर की संरचना हमने देख ली थी। आज हम जिस संरचना की बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों लघु बीजाणुधानी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एक लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, कहाँ लघु बीजाणुधानी होती है और उसमें किसका निर्माण होता है। यानी कि आज की जो हमारी हेडिंग है बच्चों वो क्या है, लघु बीजाणुधानी। क्या है बच्चों आज की हेडिंग हमारी, लघु बीजाणुधानी, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी। अब अच्छा बच्चों, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंप्लीट क्या है, कैसे निर्माण होता है, कैसी कितने परत दिखाई देंगी, है ना, 4 परतें होंगी, कौन सी मेन परत है, कौन सी परत का क्या काम है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपने देखा था बच्चों एक परागकोश कुछ इस प्रकार की संरचना थी, है ना बच्चों। यहाँ पर एक ऊतक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव या योजी। क्या कहते हैं बच्चों, योजी या कनेक्टिव। ठीक है, जो परागकोश के दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है। हमने देखा था कि यहाँ पर भी एक लघु बीजाणुधानी है, यहाँ पर भी एक लघु बीजाणुधानी है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो परागकोश के लिए हमने लिखा था बच्चों इसमें 2 पालियाँ होती हैं और 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। 4 लघु बीजाणुधानी, 1, 2, 3 और 4। अब हम इसी की संरचना की बात करेंगे बच्चों। ये जो आपको लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही है, हम इसी की संरचना को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारे पास हेडिंग क्या है बच्चों, इसको हटा देता हूं मैं। अब हेडिंग क्या है बच्चों, हमारे पास हेडिंग है लघु बीजाणुधानी। अब देखिए बच्चों, उस एक संरचना को मैं जूम करूं, ये हमारे पास लघु बीजाणुधानी, और इस संरचना को मैं यहां पर जूम करने वाला हूं। तो बच्चों ये मैंने इस संरचना को जूम किया है। ठीक, इसमें सबसे बाहर की ओर जो परत होती है बच्चों, ये मैंने सबसे बाहर की ओर परत बनाई है बच्चों। एक कोशिकीय परत है, एक कोशिका है ना। एक कोशिकीय परत का मतलब बच्चों एक कोशिका नहीं, एक परत है, और एक कोशिकीय मतलब 2 परत नहीं है बच्चों। एक कोशिकीय परत मतलब कोशिकाओं की केवल एक लेयर पाई जाएगी। ठीक, एक कोशिका परत का मतलब कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि केवल एक कोशिका से बनी है, ऐसा नहीं है बच्चों। एक एक कोशिका पूरी लंबाई में जमी हुई है, पूरी गोलाई में जमी हुई है इसमें। ठीक, इस परत को बच्चों हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। कहीं पर भी हमने 11th में भी देखा बच्चों, जड़ पढ़ा, जड़ की संरचना देखी, हालांकि वहाँ पर एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस को जड़ में एपिब्लेमा कहते हैं। एक कोशिकीय परत पाई जाती है, हालांकि एपिडर्मिस कह सकते हैं। तने पर देखा तो सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। क्यूटिकल होती है बाहर उसके साइड, लेकिन वो परत के रूप में मोमी परत है, अलग से परत है। उसी प्रकार हमने पत्ती देखी तो वहाँ पर भी जो अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, तो हर जगह क्या होती है बच्चों, पादपों पर एपिडर्मिस होती है। तो इस परत का नाम क्या है बच्चों, एपिडर्मिस। फिर बच्चों यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम। जब अपने पास कलर है तो चेंज करने में क्या बुराई, सही बच्चों। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी परत है, इस प्रकार से हम दूसरी परत का निर्माण कर देते हैं बच्चों। आपको बनाना भी सीख लेना है। ये लीजिए बच्चों, ये जो आपके सामने जो दूसरी परत है बच्चों, ये भी एक ही परत है, एकल स्तरीय परत। इसको हम कहते हैं बच्चों एंडोथीसियम। क्या कहते हैं बच्चों, एंडोथीसियम। इसको तो कहते हैं बच्चों अधिचर्म, या इसी को कह सकते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, एपिडर्मिस को, इसको कहते हैं बच्चों अंतस्थीसियम। क्या कहते हैं, अंतस्थीसियम। कितनी परत है बच्चों, एक सिंगल परत है। इसकी विशेषताएं हैं कुछ बच्चों, क्या विशेषताएं सर, इसमें अल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं।
क्या मिलेगा बच्चों, ये क्या है, यहाँ नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ और अन्य नाम आएंगे। ठीक, ये जो है बच्चों इसको कहते हैं अल्फा सेल्यूलोज। आई होप कलर दिख रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, अल्फा सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक, अभी हम प्रत्येक परत की बात करेंगे, प्रत्येक परत की विशेषताओं की भी बात करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर की साइड बच्चों क्या होता है, पतली पतली कोशिकाओं की परतें पाई जाती हैं। अब ये जो परतें हैं बच्चों, ये 1 से लेकर 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो एक परत ये, एक परत ये, 2 मैंने बना दी हैं। एक और बना देंगे बच्चों हम, एक और परत बना दी है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, इन 1 से लेकर 3 जो परतें होती हैं इनको कहते हैं बच्चों मध्य परतें, यानी कि मिडिल लेयर्स। क्या नाम दिया बच्चों, मध्य परतें। कितनी होती हैं अभी आगे और बात कर लेंगे हम। अब हम चौथा जो है परत बनाएंगे बच्चों। कौन सा कलर, ये कलर ले लेते हैं बच्चों। इसके अंदर की साइड जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, आपको दिखाई कम दे रहा है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं हम, रेड ले लेते हैं दोबारा, या ब्लैक ले लिया, ठीक है, ये ले लेते हैं। ये जो आपको इसके अंदर की साइड जो कोशिकाएं नज़र आ रही हैं बच्चों, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो परत है बच्चों, इस परत को नाम देते हैं हम टेपिटम, पोषूतक। क्या नाम देते हैं बच्चों, पोषूतक, टेपिटम। अब देखिए बच्चों, यानी कि अगर हम एक लघु बीजाणुधनी की संरचना की बात करें, बाहर से आपको अंदर की ओर 4 परतें दिखाई देंगी बच्चों। कितनी, 4। सबसे बाहर की ओर क्या होगी बच्चों, एपिडर्मिस होगी, जो कि एक परत होगी। सबसे बाहरी परत है, सुरक्षा का काम करती है, संरक्षा का काम करती है और एक लेयर पाई जाएगी। एंडोथीसियम है बच्चों, बाहर से अंदर की साइड की सेकंड परत है और एक परत पाई जाएगी। कितनी परत पाई जाएंगी बच्चों, एक परत पाई जाएगी। मध्य परतें जो है बच्चों, मध्य परतें 1 से लेकर 3 होती हैं, 1, 2 या 3, 1 से लेकर 3 मिलेंगी। ठीक, और टेपिटम है बच्चों, ये भी एकल स्तरीय होती है, यानी एक ही परत पाई जाती है। आपको क्रम से नाम याद करने हैं, बाहर से अंदर का क्रम पूछा जा सकता है या फिर अंदर से बाहर का। अगर अंदर से बाहर का क्रम पूछता है तो आपको सबसे पहले जो लघु बीजाणुधनी की भित्ति है उसमें क्या करना है, सबसे पहले टेपिटम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर एंडोथीसियम और लास्ट में एपिडर्मिस। और अगर बाहर से अंदर पूछता है तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम, तीसरा मिडिल लेयर्स मध्य परतें और चौथी पोषूतक यानी कि टेपिटम। अब देखिए, पहली जो तीनों परतें हैं बच्चों, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों परतें बच्चों संरक्षा का काम करती हैं। किसका, संरक्षा का, पहला काम। और दूसरा, परागकोश के स्फुटन में सहायक। परागकोश जब परिपक्व होगा और ये परिपक्व होकर जब स्फुटित होगा, परागकणों को मुक्त करेगा या लघु बीजाणु को मुक्त करेगा, तो ये तीनों परतें संरक्षण का काम करती हैं। और जो चौथी परत है बच्चों, ये चौथी परत क्या करती है, पोषण का काम करती है, पोषण प्रदान करना। किसको बच्चों, तो इसमें अभी अंदर जो संरचना होगी किसको देगी पोषण, लघु बीजाणु को, लघु बीजाणुओं को, या लघु बीजाणुओं की जगह हम लिख सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, सेल्स को। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या है, तो बच्चों इतनी समझ में आई। सबसे पहले जब हम एक लघु बीजाणुधनी को या एक पराग कोश को काटते हैं बच्चों, तो आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी। कितनी चीज़ें नजर आएंगी, 2। एक तो आएगी आपको लघु बीजाणुधनी की भित्ति, लघु बीजाणुधनी की भित्ति नजर आएगी, और इस भित्ति में आपको 4 परतें नजर आएंगी, ये रही। और यहाँ जो बच्चों पाया जाएगा, यहाँ इस सेंटर में, इसकी बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ से यहाँ तक की परतें हैं बच्चों, ये 4। और यहाँ जो भरा हुआ है इसको हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। क्या कहते हैं बच्चों, बीजाणुजन ऊतक। अब बीजाणुजन ऊतक क्या है बच्चों, ये वो ऊतक है, यहाँ पर मिलेगा बच्चों, ये जो आपको कोशिकाएं नज़र आ रही हैं सबसे मिडिल में, सेंटर में, इसको कहते हैं हम बीजाणुजन ऊतक। तो आपको जब एक लघु बीजाणुधनी को काटा जाएगा तो आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी। बिल्कुल सेंटर में होगा लघु बीजाणुजन ऊतक, या आप कह दें बीजाणुजन ऊतक। लाइट चली गई बच्चों। तो सबसे सेंटर जो है उसमें आपको नजर क्या आएगा बच्चों, बीजाणुजन ऊतक नजर आएगा। ठीक, और बाहर की साइड कौन आएगी, परागकोश की भित्ति, या हम कह दें लघु बीजाणुधनी की भित्ति। ठीक है, आपको ये नजर आएगी। तो
अब इसका काम क्या है बच्चों, इसकी जो प्रत्येक कोशिका है, जैसे मैं यहाँ पर एक कोशिका को दर्शाऊँ, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है बच्चों, ये PMC या MMC के रूप में काम करती है, पोलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि ये वो कोशिका है जो निर्माण करेगी किसका, लघु बीजाणु का। किसका निर्माण करेगी बच्चों, आगे लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। किसका, लघु बीजाणु का। और लघु बीजाणु सबसे पहले तो क्या बनाएगी, लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु आगे जाके बनाएगा बच्चों परागकण। हम बात करेंगे लघु बीजाणु परागकण में क्या अंतर है। तो बच्चों ये तो बनाएगा लघु बीजाणु, और ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें से ये परत तो इनको पोषण देने का काम कर रही, और तीनों इन सब को संरक्षा या सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। ठीक है बच्चों। अब जो एंडोथीसियम है, एनसीईआरटी में इतनी विशेषता दी नहीं है, एंडोथीसियम जो है उसमें अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है, और इसकी कोशिकाओं की एक और विशेषता है बच्चों एंडोथीसियम की, कि ये जो कोशिकाएं हैं वो आर्द्रताग्राही होती हैं। ये एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, अल्फा सेल्यूलोज भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, और जो आर्द्रताग्राही जो गुण हैं एंडोथीसियम की कोशिकाओं का, ये भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब ये आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आया है। अब आपको मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ। ठीक बच्चों, आई होप आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, और अब हम चलते हैं बच्चों कहाँ, एनसीईआरटी की ओर। एनसीईआरटी की ओर चलते हैं और एनसीईआरटी को देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखिए बच्चों, ये हमने ले लिया है एनसीईआरटी को, और यहाँ हेडिंग है बच्चों लघु बीजाणुधानी की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या एक अनुप्रस्थ काट में बच्चों ये पराग कोष था, ठीक है, इसका अगर अनुप्रस्थ काट लें, इसको काटें, तो एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी जो लघु बीजाणुधानी है वो बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। मतलब कैसी दिखाई देगी बच्चों, गोलाई में। पहली लाइन, अगर हम लघु बीजाणुधानी को काटें तो वो कैसी दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी। कैसी बच्चों, गोल। ठीक, यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। कितने आवरण बच्चों, 4 से आवृत होती है, जैसा कि चित्र में आगे देखेंगे। कौन कौन सी परतें मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले कौन होती है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो पहली है बच्चों, पहली क्या है बच्चों, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, या इसको एक और नाम देंगे बच्चों, अधिचर्म। दूसरी क्या है बच्चों आपके पास, दूसरी का नाम है एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम। तीसरी परत का नाम बताएं बच्चों, मध्य परत। कौन सी परत बच्चों, मध्य परत। और सबसे अंदर वाली जो परत है उसका नाम क्या है बच्चों, टेपिटम। इसका आपको हिंदी में भी नाम याद कर लेना है, पोष ऊतक, क्योंकि पोषण प्रदान करता है। तो चारों परतें मैंने चारों अलग कलर से ले लिए हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर्स, और चौथी टेपिटम। ठीक बच्चों। अब बाहर की तीनों जो हैं 1 2 3, बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं। मैंने कहा था बाहर की तीनों परतें जो किसका काम कर रही हैं, संरक्षण परत के रूप में काम कर रही हैं, तथा परागकोश के स्फुटन में मदद करके पराग कणों को अवमुक्त करती हैं, यानी कि मुक्त करती हैं। तो इन तीनों परतों की 3 परतें जो है स्टार्टिंग की, उनके कितने काम है बच्चों, 2 कार्य। कौन कौन सा, पहला तो संरक्षा या सुरक्षा, और दूसरा परागकोश स्फुटन, परागकोश स्फुटन। तो 3 परतें संरक्षण का काम करती हैं, ये संरक्षण का, और दूसरा परागकोश का स्फुटन में मदद करती हैं, और परागकणों को अवमुक्त करती हैं, फ्री कर देती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है बच्चों उसको टेपिटम कहते हैं, और यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। एक ही काम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों। ठीक, टेपिटम की कोशिका, अच्छा टेपिटम की विशेषता मैंने नहीं बताई थी। टेपिटम की जो कोशिकाएं बच्चों, उनका जो जीव द्रव्य है वो सघन होता है, और इनमें केंद्रक की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य को कहते हैं। ठीक है, हालांकि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर होता है बच्चों। यहाँ पर जीव द्रव्य लिखा है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की जगह वैसे होना चाहिए था प्रोटोप्लाज्म, पर ठीक है एनसीईआरटी कह रही है ये इनका जो कोशिकाएं हैं जीव द्रव्य वो साइटोप्लाज्म जो है वो भरी होती हैं, और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। क्या होता है बच्चों, सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये रहे बच्चों, केंद्रकों से युक्त होती हैं। ठीक, क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका यानी कि टेपिटम की कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है।
मतलब इसने हमसे क्वेश्चन किया है कि जो टेपिडम की कोशिका है उसमें 2 केंद्रक कहाँ से आए, 2 केंद्रक कैसे आए। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं बच्चों। कितने रीजन? 2। या तो 2 कोशिकाएं जो थी टेपिडम की उनके बीच का पट नष्ट कर दिया जाए तो 1 कोशिका बन जाएगी और दोनों का केंद्रक दोनों का उपस्थित होगा, यानी कि 2 केंद्रक। या फिर क्या हो सकता है बच्चों कि 1 कोशिका का केंद्रक डिवीजन कर ले, विभाजन कर ले, तो 1 से कितने बना लेगा? 2। ठीक, तो ये रीजन है जिसके कारण द्विकेंद्रिकीय बन सकती है। जब एक परागकोश, अब देखिए हमने क्या कहा कि जब एक लघु बीजाणुधानी को देखेंगे तो 2 चीज़ें हमें नजर आएंगी, एक तो परत नजर आएगी और दूसरा एक ऊतक नजर आएगा। परत की बात कर ली थी और इस ऊतक को क्या कहते हैं बच्चों? बीजाणुजन ऊतक। तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है बच्चों बीजाणुजन ऊतक की चर्चा शुरू होती है कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का, घनी कोशिकाएं बैठी हैं, सुसंबद्ध मतलब एक दूसरे से ठसाठस भरी हुई है, और सजातीय एक ही प्रकार की एक ही जाति की कोशिकाओं का एक समूह है जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं और जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। अब अगली हेडिंग क्या आएगी बच्चों? लघु बीजाणुजनन। उससे पहले हम एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है। ये आपको एक परागकोश दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर टेपिडम, यहाँ पर संयोजी, इसको कनेक्टिव कहा था, योजी संयोजी। अंतस्त्वचा दे रखा है बच्चों, लिखा गलत है बस। अंतस्थीसियम, बीजाणुजन ऊतक और टेपिडम, सारे नाम जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस चित्र को हमने जूम किया तो ये आपके सामने एक चित्र बना बच्चों। सबसे बाहर की ओर वही कहाँ गई? सबसे अच्छा, इसमें गलत दे दिया बच्चों। यहाँ पर बच्चों अंतस्त्वचा की जगह क्या आएगा? अधिचर्म या बाह्य त्वचा। ये एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती है बच्चों, जिसे हमने क्या कहा? एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर। उसके बाद बच्चों अंतस्थीसियम, जिसे एंडोथीसियम कहा, मध्य परतें हैं, और टेपिडम है, 4 परतें हैं। और टेपिडम कहाँ बच्चों? यहाँ पे टेपिडम खत्म हो गई और इसके बाद जो आपको अंदर नज़र आ रहा है, इसमें क्लियर एक तो बच्चों नज़र नहीं आ रहा, आप एनसीईआरटी डायग्राम देखेंगे। ये जो कोशिकाएं बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक इसने टेपिडम की कोशिकाएं दी हैं ये, और यहाँ जो ऊतक नज़र आ रहा है बच्चों ये वाला, इसको कहा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि बीजाणुजन ऊतक है उसकी प्रत्येक कोशिका को। ये हमारे पास बच्चों बीजाणुजन ऊतक है। ये टोटल तो क्या है बच्चों? बीजाणुजन ऊतक, यानी कि बीजाणुओं को जन्म देने वाला ऊतक। लेकिन इसकी जो प्रत्येक कोशिका है, ये एक कोशिका जो है वो किसके रूप में काम करेगी? पीएमसी। किसके रूप में बच्चों? पीएमसी, या इसको कह सकते हैं हम एमएमसी। इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका। यानी कि ये क्या बनाएगी बच्चों? बाद में लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। किसका निर्माण? लघु बीजाणु का। तो बच्चों ये आज का वीडियो था जिसमें हमने बात की है एक लघु बीजाणुधानी की संरचना की। अगले वीडियो में बच्चों हम कहाँ चलेंगे आपको पता चल गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे बच्चों लघु बीजाणु जनन की। किस प्रकार बीजाणुजन ऊतक है उसकी प्रत्येक कोशिका से लघु बीजाणु बनते हैं, कौन सा विभाजन होगा, एक पीएमसी या एक एमएमसी से कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, है ना। इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट करके बताएं यदि आपको समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा इसका मिल सके। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।